नमस्कार साथियों, आज हम फिर से बीएससी फाइनल मैथ्स रेखिक बीजावली हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट सदिश समष्टियाँ, और सदिश समष्टियों पे जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी का अध्ययन हमने कर लिया है साथियों। आज हम आपकी बुक की एक्सरसाइज फर्स्ट ए के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए साथियों, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कह रहा है, यदि एफ एक क्षेत्र है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक सदिश समष्टि है। यहाँ पर देखिए साथियों, सदिश समष्टि होने का अर्थ ये हुआ कि सदिश योग और अदिश गुणन दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई, और V1 से लेकर V5 तक हमें 5 प्रॉपर्टियों का पालन और करवाना होता है। इस प्रकार हमें सदिश समष्टि के लिए कुल 7 प्रॉपर्टी अगर प्रूफ करवा कर दिखला देते हैं तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। फलतः निम्न का निगमन कीजिए। पार्ट दिया गया है, यहाँ पर जो पहला पार्ट दिया गया है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दिया गया है C एक सदिश समष्टि है, और B के अंदर R रियल नंबर दिया गया एक सदिश समष्टि है, CR एक सदिश समष्टि है, जबकि RC एक सदिश समष्टि नहीं है। और यहाँ पर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि RC एक सदिश समष्टि क्यों नहीं है। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल के अंदर एक पार्ट में आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, और बाकी आप पार्ट है वो प्रूफ कर लेना साथियों। यहाँ पर जो पहला पार्ट दिया गया है उसके अंदर हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए साथियों, यहाँ पर C और C एक सदिश समष्टि है। C और C क्या है, हमारे पास एक है सदिश समष्टि है, और यहाँ पर C है वो क्या है साथियों, समिश्र संख्या समुच्चय। सर्वप्रथम हमें सदिश समष्टि के लिए एक एकीकृत समुच्चय का चयन करना होता है। तो जो हमें यहाँ पर समिश्र संख्या का समुच्चय लेना है यहाँ पर, तो देखिए साथियों, सर्वप्रथम सदिश समष्टि के लिए हमें पहली बात तो है ये है कि सदिश योग और अदिश गुणन इन दोनों प्रॉपर्टियों का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, V1 प्रॉपर्टी का पालन करवाना होता है। और V1 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि V प्लस, और यहाँ पर देखिए साथियों हमने क्या ले रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। C प्लस हमारे पास एक क्रम विनिमय समूह है, एक क्रम विनिमय समूह है, क्योंकि C क्षेत्र है। क्या है साथियों, C क्षेत्र। क्षेत्र होने का अर्थ ये हुआ साथियों कि समूह या ग्रुप की प्रॉपर्टी का तो पालन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर C प्लस एक क्या है, क्रम विनिमय समूह है, तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है साथियों, पालन हो रहा है। उसके बाद में V2 प्रॉपर्टी ये कहती है कि अदिश गुणन सदिश योग का क्या करता है, बंटन करता है। क्या करता है साथियों, अदिश गुणन सदिश योग का क्या करता है, बंटन करता है। एक बार मान लीजिए मेरे पास A एक एलिमेंट है, वो कोई यहाँ पे C का लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे C और C दोनों सेम मान है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, और यहाँ पर C सदिश का काम कर रहा है और ये C है वो अदिश का काम कर रहा है, यहाँ पर दोनों सेम है। तो यहाँ पर गुणन का योग पर बंटन होता है C क्षेत्र होने पर। तो यहाँ पर आप V2 और V3 प्रॉपर्टी का डायरेक्ट आप पालन करवा सकते हो। और हमने शुरुआत के अंदर ये भी देखा है साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अंदर V2 और V3, यहाँ पर केवल और केवल कुछ ही फर्क नहीं है, V2, V3, V4, V5 इन पांचों प्रॉपर्टियों का पालन करवा देना और ये क्वेश्चन है वो अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साथियों अंत में लिखा भी है, जो पहला एग्जाम्पल हमने हल किया था कि प्रत्येक क्षेत्र F स्वयं का एक उपक्षेत्र होता है, परिणामतः CC, RR, QQ सामान्य योग और गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टियाँ है। यहाँ पर एक विशेष रिमार्क भी लगाया रखा है, CR, RQ सदिश समष्टियाँ हैं, परंतु RC और QR सदिश समष्टियाँ नहीं है, चूंकि ये अदिश गुणन संक्रिया के लिए संवृत नहीं है। यहाँ पर जो चौथा पार्ट हमें ये दे रखा था कि सदिश समष्टि नहीं है, और इसका रीजन ये हुआ साथियों कि ये अदिश गुणन संक्रिया के लिए क्या नहीं है, संवृत गुणधर्म का पालन नहीं करता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए साथियों, सिद्ध कीजिए कि एक समतल में दिष्ट रेखाखंडों से निरूपित
ज्यामितीय सदिशों का समुच्चय V वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम सेकंड क्वेश्चन का एक हमें एरे के समुच्चय का चयन करना होता है। तो सर्वप्रथम यहाँ V सदिशों का समुच्चय है। V मेरे पास क्या है, एक सदिशों का समुच्चय है साथियों, और R क्षेत्र है। R क्या है, क्षेत्र है, और क्षेत्र के अंदर R है वो एक क्या है, रियल नंबर है। क्या है साथियों, रियल नंबर है। और उसके बाद में हम सदिश समष्टि को एक प्रेजेंट करने का तरीका भी रखते हैं, वो क्या है, VR। VR मतलब यहाँ पर V है वो सदिश का काम करेगा और R है वो एक अदिश का काम करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखना साथियों। उसके बाद में हमें क्या करना है, माना अल्फा और बीटा V में से बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पर दिष्ट रेखाखंड दिया गया है साथियों। समतल में सदिशों के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा बराबर AB सदिश मान लेते हैं हम, जबकि बीटा बराबर BC सदिश मान लेते हैं, और AC सदिश बराबर हम गामा मान लेते हैं। AC सदिश बराबर क्या मान लेते हैं साथियों, गामा मान लेते हैं। तो हमारे पास समतल में सदिशों के लिए, समतल में सदिशों के लिए एक ये भी हम नियम जानते हैं कि AB सदिश प्लस BC सदिश का मान AC सदिश के क्या है, बराबर होता है, जहाँ पर AC सदिश भी एक V का क्या है, एलिमेंट है। AC सदिश भी किसका एलिमेंट है, कि V का। तो यहाँ पर निम्न प्रतिबंधों का पालन होता है। तो यहाँ पर A और B वास्तविक संख्याएं हैं। तो उसके बाद में हमें निम्नलिखित प्रगुणों का क्या है, पालन करवाना होगा। तो यहाँ पर V1 पहला नियम क्या कहता है साथियों, V प्लस क्या होना चाहिए, एक क्रमनिम्न समूह है, और क्रमनिम्न समूह के अंदर भी हमें कई प्रगुणों का है, कई नियमों का है पालन करवाना होगा। V प्लस के अंदर हमें क्या करवाना होगा, देखिए साथियों, अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा, क्रमनिम्न नियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे पालन हो रहा है। उसके बाद में सहचारी नियम देखिए साथियों, सहचारी नियम क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की अगर ब्रैकेट है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा और गामा के ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पर सहचारी नियम का भी क्या हो रहा है साथियों, पालन हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे 0 प्लस अल्फा बराबर अल्फा, और चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कहती है साथियों, योज्य प्रतिलोम अल्फा प्लस माइनस अल्फा, और इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि V क्रमनिम्न योज्य समूह है। और यहाँ पर उसके बाद में V2 प्रॉपर्टी का पालन हमें करवाना होगा। और V2 प्रॉपर्टी क्या कहती है साथियों, देखिए A एक R का एलिमेंट है, और अल्फा और बीटा दो V के एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखिए बंटनता गुणधर्म का हमें पालन करवाना होगा। अल्फा प्लस बीटा पे A ऑपरेट कर दिया तो A अल्फा प्लस A और A बीटा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बंटनता गुणधर्म का भी क्या हो रहा है, पालन हो रहा है साथियों। उसके बाद में यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, V3, और V3 नियम ये कहता है साथियों कि A प्लस B पे अल्फा अगर हम ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर A अल्फा और प्लस B अल्फा प्राप्त होता है। यहाँ पर भी तीसरी प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। उसके बाद में V4 नियम क्या कहता है साथियों, यहाँ पे V4 नियम ये कहता है कि A डॉट B, और इस पे हम अल्फा अगर ऑपरेट करते हैं, उसके बाद में देखिए साथियों A और B और अल्फा, यहाँ पर सहचारी नियम का भी क्या हो रहा है साथियों, पालन हो रहा है। उसके बाद में V5 प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो कि इकाई अवयव से संबंधित है, और इकाई अवयव से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए साथियों 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा, अल्फा सदिश है, अल्फा क्या है, सदिश है। अतः V सदिश समष्टि है। क्या है साथियों, V एक क्या है, सदिश समष्टि। इस प्रकार
क्वेश्चन नंबर 2 का हल हमने प्राप्त कर लिया है साथियों। यहाँ पर देखिए साथियों, आप दोबारा देख सकते हो, V2 प्रॉपर्टी क्या है, अदिश गुणन सदिश योग का बंटन करता है। और V3 नियम यहाँ पे क्या कहता है कि सदिश का गुणन अदिश योग का क्या करता है, बंटन करता है। और यहाँ पर चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, अदिश गुणन सहचारी है। अदिश गुणन क्या है, सहचारी है। और पांचवी प्रॉपर्टी है वो एक इकाई अवयव से संबंधित है। इस प्रकार हमने पांचों प्रॉपर्टियों का पालन करवा दिए। V सदिश समष्टि है।